नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। और दोस्तों इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी हीलिंग मैं आप सभी लोगों के लिए कर देता हूँ। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूवर्स के अराउंड भेजी गई है वो सब की सब वापस अपने ओरिजिन पे लौट जाए इसी वक्त। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवारजनों के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके और जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि से हमेशा भरा रहे आपका। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे दोस्तों यहाँ पे देखिए बैटल का कार्ड आया है। ओके। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज इन्फ्लुएंस। Third card of the day is distance, and the fourth card of the day is routine. All right. I hope आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। थोड़ा सा लाइट है तो इस कार्ड को मैं नीचे कर देता हूँ। तो चलिए शुरू किया जाए दोस्तों। और आज जब मैं इन सारे कार्ड्स को देख पा रहा हूँ तो देखिए जो सबसे पहला आया है बैटल, फिर इन्फ्लुएंस, डिस्टेंस, रूटीन। दोस्तों यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आ रही है और ये इशारा साफ है कि आपको रोकने के लिए बेहिसाब पैसा और ताकत झोंकी जा रही है। यानी बहुत सारी पावर, बहुत सारा पैसा, बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं अप्रोच किया जा रहा है। जिससे भी आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो लोग इस समय पूरी तरीके से दे आर कम्प्लीटली रैटल्ड एंड उन्हें कुछ नहीं पता है। मतलब बस उन्हें कैसे ना कैसे करके विक्ट्री चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी लेवल तक जाना पड़े, क्योंकि कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है। चीज़ें बदलते हुए दिख रही हैं। जो पेशेंस आपने रखा उसने कहीं ना कहीं पूरे खेल को ही पलट दिया। देखिए जो पहला कार्ड बैटल का है दोस्तों, ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके आसपास ओपन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ बैटल सिर्फ वर्ड्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ शब्दों का बैटल नहीं हो रहा है, ये एनर्जी लेवल पे भी एक बहुत स्ट्रांग फाइट चल रही है। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में एक बहुत स्ट्रांग ऊर्जा का टकराव मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके अराउंड बहुत स्ट्रांग इस समय टकराव चल रहा है एनर्जी के लेवल पर भी। देखिए आपके एनिमीज़ ओपनली परेशान हैं, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ये लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जेलसी तो है ही है और भी बढ़ गई है। और एक फीलिंग है कि ये इंसान रुक क्यों नहीं रहा, कि कौन इनका साथ दे रहा है। और इस कार्ड में जो फाइट कहीं ना कहीं दिख रही है, आप देख सकते हैं दो क्रोज आपस में फाइट कर रहे हैं। ये कार्ड, ये जो इमेज है, ये अपने में ही ये इमेज एक्सप्लेन करता है, ये बताता है कि आप पर कहीं ना कहीं सीधे अटैक नहीं हो पा रहा है, सीधा अटैक करने की इनकी क्षमता भी नहीं है, इसलिए आपके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को ट्विस्ट किया जा रहा है, आपके बारे में गलत बातें बताई जा रही हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारी बातचीत आपस में लोग कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों कि इस बैटल में आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिससे ये लोग डर रहे हैं। इन्हें डर है तभी तो इतना सारा ये अपना समय, अपनी ऊर्जा सब कुछ खर्च करे। जलन तो एक चीज़ है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपको लेकर इसी बात से है कि आप कोई रिएक्शन इनको नहीं दे रहे हैं। आप जो शांत रहकर जो आपने एक टाइम पीरियड बिता लिया ना, उससे कहीं ना कहीं और कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स भी आपने ज़रूर उठाए, आपने कुछ ऐसा जवाब भी ऐसा दिया है वक्त आने पर कि इनको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब अगर आप देखें ना तो दूसरा कार्ड जो इन्फ्लुएंस का है,
यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है कि देखिए कहानी को ना और क्लियर करता है, बल्कि ये कार्ड बताता है कि आपको रोकने के लिए पावरफुल कनेक्शंस यूज़ किए जा रहे हैं, लोगों को अप्रोच किया जा रहा है कि कैसे ना कैसे करके इनको रोका जाए, चाहे आपके काम को रोका जाए, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपके फेवर में कोई चीज़ ना हो, इस चीज़ को जैसे रोका जा रहा है, पैसों का, इन्फ्लुएंस का प्रेशर बनाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। सिर्फ अपने दम पर नहीं चल रहे हैं ये दोस्तों, ये दूसरों के भी दम पर उछल रहे हैं, दूसरों की हेल्प ले रहे हैं, ये दूसरों को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। जो आपके सपोर्टर्स हैं, आपके खिलाफ जो शब्द हैं, गलत बातें फैलाई जा रही हैं, गलत नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है और ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है कि जो भी आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं वो भी सपोर्ट ना करें। और यहाँ साफ दिख रहा है कि ये लोग इस नेगेटिविटी को फंड कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकल तौर पे ये सब कुछ कर रहे हैं, बल्कि कि अभी भी बहुत रीसेंट डेज में ही, आजकल कुछ ही दिन के ही अंदर इन्होंने फिर से बहुत सारी मतलब ऐसे तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी शायद आपके खिलाफ या आपके परिवार के खिलाफ की है। दोस्तों कोई है जो पैसा भी लगा रहा है, लगा रही हैं, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, किसी की भी एनर्जी हो सकती है आपके जीवन से जो कनेक्टेड रहे हों। और ये सिर्फ पैसा ही नहीं लगा रहे हैं, ये अपना सोशल इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये दोस्तों कि ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी जो ओन इन्फ्लुएंस है उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है, भले ही आपने उसके लिए ट्राई किया या नहीं किया। देखिए आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी उनके सारे प्लान्स को हिला के रख देती है, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं वो सच्चाई के साथ बोलते हैं और वो सच ही कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का काम इस समय कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस का कार्ड ये भी दिखाता है कि ये लोग दिन रात जैसे दौड़ भाग कर रहे हैं, स्पेशली आपके सपोर्टर्स जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव डालने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, ताकि लोग आपका साथ छोड़ें, आपको सपोर्ट करना बंद कर दें। यहाँ पूरा पूरा प्रयास अभी भी जारी है, अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके आपके जो भी सपोर्टर्स हैं उन्हें भड़काया जा रहा है, और जो भड़काने में नहीं आ रहे हैं उनको लालच दिया जा रहा है किसी ना किसी चीज़ का, कि भाई आप भी ले लेना, कुछ इतना % आप ले लो या इतना आप ले लो, जैसे पैसे से किसी की ख़रीदारी की जा रही हो। और यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे नज़र आया जैसे कोई ये सरकारी रिलेटेड कोई काम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड, कुछ लोग का कोर्ट केस है, कुछ लोगों का कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर, किसी अपने का भी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है जो बहुत करीब रहा है। कोई घर का भी ऐसा सदस्य हो सकता है जिससे पहले अच्छे टर्म्स थे, लेकिन ये पर्सन अपनी लालच में आकर कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं का साथ दे रहे हैं, या ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अब ये जो तीसरा कार्ड है ना, डिस्टेंस का, अब ये कार्ड ना इमोशनल ट्रुथ को सामने लाता है। देखिए आप नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ लोग अचानक दूर हो गए आपसे, कम्युनिकेशन, बातचीत जो है वो कम हो गया आपसे, ये कनेक्शन ऐसा लगा कि जैसे कितना वीक हो गया है, कभी बहुत स्ट्रांग था और अचानक सडनली बातचीत कम हो गई, फ़ोन कॉल्स कम हो गए, आना जाना कम हो गया। तो दोस्तों ये जो नेचुरल, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये नेचुरल नहीं है, ये इंटेंशनली बनाया गया है। ये जो गैप क्रिएट किया गया है ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि आपके एनिमीज़ चाहते हैं कि आप अकेला फील करें, कंफ्यूज्ड रहें और इमोशनली वीक हो जाएं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे खिचड़ी पकाई गई है आपके खिलाफ। लेकिन यूनिवर्स का मैसेज यहाँ क्लियर है दोस्तों कि ये डिस्टेंस आपकी प्रोटेक्शन भी है, ज़रूरी भी है। जो लोग आपके साथ नहीं खड़े हो सकते उन्हें यूनिवर्स खुद पीछे कर रहा है। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए कि कायर दोस्तों से तो अच्छा एक चालाक दुश्मनी सही। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो डर रहे हैं आपका साथ देने में, तो वो पीछे ही रहें तो ज़्यादा बेटर रहे, ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। तो एक तरीके से यूनिवर्स ऐसे लोगों को दूर कर रहे हैं आपके जीवन से कहीं ना कहीं। दोस्तों जो लोग आपके साथ नहीं खड़े हो सकते इस समय, बिल्कुल वो चाहे लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, चाहे उनके मन में कोई डर है, वो आपका साथ मुझे यहाँ छोड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला आपके ऊपर। मैं कहता हूँ कि समटाइम्स डिस्टेंस इज़ डिवाइन शील्ड, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ पे जो डिस्टेंस बन रहा है ऐसे लोगों से, वो एक तरीके से आपकी प्रोटेक्शन ही जैसे यूनिवर्स कर रहे हैं। अब अगर आप नेक्स्ट कार्ड को देखें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूटीन का कार्ड आया है। दोस्तों ये कार्ड सबसे डीप वार्निंग देता है।
दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आपके एनिमीज़ आपकी रूटीन को जैसे ब्रेक करना चाहते हैं। आपके लाइफ का जो डेली फ्लो है, डिसिप्लिन है, जो हैबिट्स हैं, यही उन्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। जैसे आप काम कर रहे हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम है, सब कुछ जैसे ये चाहते हैं कि डिस्टर्ब हो जाए। वो चाहते हैं कि आप टायर्ड रहें, आप डिस्ट्रैक्टेड रहें, आप ऑफ द ट्रैक चले जाएं, यानी जो काम कर रहे हैं उससे भटक जाएं, ताकि आपका काम रुक जाए, किसी चीज़ में आपका मन ना लगे। इसीलिए बहुत सारी नेगेटिविटी भी भेजी गई है। दोस्तों बार बार वही पैटर्न्स कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। यानी कोई काम आप देख रहे होंगे कि डिले हो रखा है, पूरा नहीं हो रहा है। किसी काम को करवाने आप जाते हैं तो 20 चक्कर काटने पड़ते हैं, ये लाओ वो लाओ, या ये पेपर्स नहीं पूरे हैं, वो पेपर्स नहीं पूरे हैं। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स मुझे दिख रहे हैं। मेंटल प्रेशर भी दिख रहा है बहुत। लेकिन दोस्तों ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप अपने रूटीन को स्ट्रांग रखते हैं, यानी जैसे आप लगे हुए हैं वैसे ही लगे रहेंगे, तो कोई भी कोई भी पैसा, कोई भी पावर आपको रोक नहीं सकता। ये कितना भी ट्राई कर लें, कितना भी पैसे खर्च कर लें, कितनी भी एनर्जी लगा लें, कितने भी तंत्र मंत्र, किसी भी विद्या का प्रयोग कर लें, आपकी किस्मत ये छीन नहीं सकते आपसे। और प्लस आपने जो हार्ड वर्क किया है, मैं ये कहूँगा कंसिस्टेंसी इज़ योर बिगेस्ट वेपन, विच इज़ ट्रू। आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो ये कितना भी अटेम्प्ट करते रहें, एट द एंड ऑफ द डे जीत आपकी होनी तय है। अब जब मैं इन सारे कार्ड्स को देख पा रहा हूँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ निकल के आ रही है कि आपके खिलाफ खेल बड़ा है। पैसा भी इन्वॉल्व है, पावर भी इन्वॉल्व है, कनेक्शंस भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो भी लोग गलत रास्ते पर हैं, रॉन्ग पैथ पर चलने वालों को कोई रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट इन्हें तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये कितना बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं, लेकिन यही रास्ता जो जिस पे ये चल रहे हैं, ये आगे एक बहुत बड़े खड्डे में लेकर इनको जा रहा है। अभी इन्हें आइडिया नहीं है। आप बस काम रहें, अपनी रूटीन ना छोड़ें और अननेसेसरी रिएक्शन से बचें, क्योंकि यहाँ पर बार बार आपको पोक करने की कोशिश की जाएगी। लोग चाहेंगे कि आप रिएक्ट करें, गुस्सा करें और किसी तरीके का झगड़ा हो, लड़ाई हो, ताकि फिर आपको किसी न किसी नए मामले में फंसाया जा सके। तो थोड़ा ऐसे लोगों से आपको दूर होकर रहना है, ऐसी सिचुएशंस को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। अभी परिवार का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने ऊपर ध्यान देना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ मैं कहूँगा, देखिए यूनिवर्स आपके साथ है और जो आपके खिलाफ खड़े हैं वो अंदर से ऑलरेडी हार चुके हैं। इसीलिए तो दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, सारे कनेक्शंस का जो भी हो सकता है ट्राई कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, कि कहीं कहीं पैसे देकर या कहीं पावर का यूज़ करके कुछ ना कुछ किया जा सके आपके जीवन में। लेकिन दोस्तों मैं आपको एश्योर करता हूँ, कर ये कुछ नहीं पाएंगे। कितना भी ट्राई कर लें, अंततः जीत आप ही की होनी है। चाहे इनको कितना भी दौड़ना हो ये दौड़ लें, किसी का भी साथ लेना हो ले लें, इट डजेंट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे आप ही की विक्ट्री होनी है, ये तय है। और लीडिंग पोजीशन में मुझे आप नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले कार्ड में ही, इस पिक्चर को देखते ही मुझे आपकी ऊर्जा यहाँ पर फील हुई इस क्रो के थ्रू, कि आप इस समय एक ऐसे इस पोजीशन में कि आप पीछे नहीं हटने वाले। चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग टक्कर क्यों ना ये आपको दें, आप पीछे नहीं हटने वाले। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे प्रे भी करता हूँ भोलेनाथ से, सारी देवी देवताओं से, कि जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट आपके जीवन में चल रहा है, जो भी इश्यूज़ हैं, ये सॉल्व हो जाएं। जो भी नेगेटिविटी है वापस लौट जाए उसी ओरिजिन पे, उसी सेंटर की ओर जिसने ये सारी नेगेटिविटी आप या परिवारजनों के अराउंड भेजी है। आपका काम, आपका घर परिवार, धन मान सम्मान, सुख समृद्धि से सब कुछ भरा रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहा है, मैं यही प्रे करता हूँ। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें, आई क्लेम माई विक्ट्री, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। दोस्तों मैं एक नई वीडियो में आप सभी से फिर से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।